जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं लेवल 1 और लेवल 2 में जो कुल रिक्त पद हैं वो कितने हैं। रिसेंटली एक पीडीएफ वायरल हो रही थी, उसमें कहीं जगह पे मेंशन था कि जो अध्यापक के पद हैं, मतलब लेवल जो थर्ड ग्रेड कैटेगरी के पद हैं वो 16,000 के आसपास ही। तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था स्टूडेंट्स के। तो मेरे पास कई सारे क्वेश्चन आए थे, तो मैंने फिर अपने सोर्सेज से पता किया है। मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कितने रिक्त पद हैं, और मैं ये भी बताऊंगा कि कितने जो है पदों पे भर्ती आ सकती है इसमें से। विषयवार पद जो भर्ती है लेवल 2 के स्पेशली, उसका विवरण भी देखेंगे और उसका एक कट ऑफ पे असर भी देखेंगे। एटलीस्ट हिंदी और इंग्लिश की कट ऑफ में आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल से, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एंड तक देखोगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन भी इसमें अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले आपके कुछ क्वेश्चंस थे अदर देन द कट ऑफ वगैरह से, उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस होते हैं वो छूट जाते हैं, तो मैं चाहता हूं उनको यहीं पे डिस्कस कर लूँ। ठीक है, एक तो आपका क्वेश्चन विज्ञप्ति को लेके था। तो मैंने आपके जो विज्ञप्ति से रिलेटेड वीडियो बनाए थे उसमें मैंने कहा था कि विज्ञप्ति के लिए 13 दिसंबर का जो केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये केस जो है अब 6 जनवरी को शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि उसका जो कारण है वो मुझे भी पता नहीं है एग्जैक्टली कोर्ट में क्या हुआ, ऑर्डर आएगा तो देखेंगे। लेकिन अब इससे पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं, और इसमें बोर्ड का भी अभी तक ना बोर्ड ने कुछ हलफनामा दाखिल किया है, क्योंकि नॉर्मली जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। जब भी बोर्ड में कोई पिटिशन जाती है क्वेश्चंस की, तो वो आपके कोर्ट में जब क्वेश्चन जाती है तो बोर्ड से वो कहते हैं कि आपने क्या किया था इसके लिए। तो बोर्ड जवाब देती है कि हमने कमेटी की जो रिपोर्ट है वो आपकी जो है दाखिल करनी पड़ती है। तो ये भी नहीं हुआ है, तो हो सकता है 6 जनवरी एक इंपॉर्टेंट डेट बन जाएगी कि यहाँ पे कम से कम आपके जो एविडेंस वगैरह सबमिट कर देंगे और जो है आपकी कमेटी भी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी। तो यहाँ से एक अपना आइडिया निकल सकता है कि विज्ञप्ति जो है कब तक आ सकती है। दूसरा क्वेश्चन आपका सर्टिफिकेट को लेके था। तो मैंने आपसे कहा था कि इसमें अब एक क्वेश्चन ही बचा है, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो काफ़ी लेवल पे प्रिंट किया जा रहा है। तो या तो गवर्नमेंट जो बोर्ड है वो दो तरीके के डिसीजन ले सकती है कि शायद सर्टिफिकेट को इस वीक के अंत में या फिर प्रिंट करे। लेकिन यहाँ पे बस 1-2% चांसेस ये हैं कि अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट है इस केस को लेके, जो अपने वो लीगल राय उन्होंने ली होगी कि अगर यहाँ से अगर मार्क्स चेंज होते हैं तो सारे सर्टिफिकेट शायद रीप्रिंट करने पड़ जाएंगे, हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ बन सकती है कि जो लोग क्वालिफाइड हैं, क्योंकि उनके अगर मार्क्स चेंज होंगे तो सर्टिफिकेट उन लोगों के सबके प्रिंट हो जाएंगे, और मार्कशीट में फिर चेंजेस आता है तो मार्कशीट फिर से आपकी जो है, क्योंकि जो सर्टिफिकेट होता है वो तो क्वालिफिकेशन के लिए मेनली होता है, आपकी मार्कशीट में ही चेंजेस आने हैं मार्क्स में। तो सर्टिफिकेट का काम आपका प्रिंटिंग का लगभग मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो शुरू हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आता है आपका 50,000 पद वाली जो बात चल रही थी, उसमें वो बात अब काफ़ी जो है हाई लेवल पे पहुंच गई है। काफ़ी जो है अभी रिसेंटली कल ही जो है सीएम साहब से भी मीटिंग हुई थी और शिक्षा मंत्री से भी मीटिंग हुई थी। तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि मुहिम अच्छी चल रही है और आपकी चांसेस हैं कि आपके पद अब बढ़ सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट उसमें एटलीस्ट सकारात्मक रवैया अपनाने की कोशिश तो करेगी, इसमें जैसा लगता है। तो मैंने आपको एक चीज़ तो बता दी थी कि अगर 50,000 पद होते तो हमने L1 की कट ऑफ तो डिस्कस कर ली थी, लेकिन यहाँ पे L2 की कट ऑफ बच रही थी। लेकिन L2 में प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी कि सब्जेक्ट वाइज जो होती है अभी हमको एक्चुअल ही पता नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, जो हमारी 31,000 जो पद हैं उसमें से जो पदों का विवरण हो सकता है, क्योंकि मेरे पास एटलीस्ट कितनी भर्तियां रिक्त हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो उसके बेसिस पे हम ये गैस कर सकते हैं कि अगर 16,000 या 17,000 जो भी लेवल 2 के लिए सीट्स आती हैं तो उसमें से कितनी सीटें जो हैं सब्जेक्ट वाइज मिल सकती हैं। अगर वो इन्फॉर्मेशन हमारी है तो उसके बेसिस पे हम 50,000 की कट ऑफ का वीडियो बना सकते हैं L2 का। तो वो मैं जल्दी ही उसको बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उसके बाद कई जो स्टूडेंट्स थे वो मेरे से एक बार जरूर बार बार कह रहे थे कि यार सर आप जो है हमारे 130 नंबर वाले को भी आप बोलते हो चांस बन सकता है, तो फिर इसका क्या मतलब है, मतलब 130 135 वाले भी कंफर्म नहीं है। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि यार ये जो कट ऑफ होती है ना एक्सपेक्टेड, ये पूरी डेटा के बेसिस पे होती है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन ही होते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कट ऑफ 120 भी जा सकती है, कट ऑफ 130 भी जा सकती है। इसीलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने आपको कट ऑफ पढ़ने का तरीका बताया था, यही बताया था कि अगर मैं कट ऑफ 120 से 125 बताता हूँ तो उसमें कट ऑफ पढ़ने का तरीका ये है कि ये वाला जोन आपका जो है सेफर जोन है, ये आपका सेफ जोन है और ये आपका क्लोज जोन है। तो मैं नॉर्मली जो 125 प्लस वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं यही बोलता हूँ कि आपके बहुत अच्छे चांस हैं, क्योंकि दिक्कत ये है कि 126 आप सपोज 125 के ऊपर सेफ है, कट ऑफ मान लो कि 126 चली गई, तो वहाँ क्या होगा कि फिर आपका 125.5 या 125 वाला स्टूडेंट जो है वो नहीं उसका सिलेक्शन होगा। तो ये दिक्कत थोड़ी सी हो जाती है। तो कट ऑफ क्या है, बहुत थिन मार्जिन होता है, इसलिए थोड़ा सा आपको मैं
एक आपको एक डायरेक्शन बता सकती है कि हाँ अगर आप इस रेंज में हो तो आप दौड़ में हो, सेफ हो। फाइनल तो मेरिट उनको ही बनानी है जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, जो कि है हमारा निदेशालय, ठीक है। इसलिए मैं चांस वाला यूज़ करता हूँ। बाकी मैंने जो बोलता हूँ बहुत अच्छे चांस, इसका मतलब आप उसको मान लो कि आप बहुत अच्छी दौड़ में हो और आपके 80-90% चांस है कि आपका सिलेक्शन होने के हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक आरटीआई को लेके काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे कि सर आरटीआई जो हमने लगाई हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने आरटीआई लगाई हैं। एक तो मार्क्स को लेके लगाई है कि कितने मार्क्स जो हैं हमारे, जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा रहा है, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, इसको लेके भी जो है लगाई गई है आरटीआई। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि मार्क्स वाला मुझे डाउट है कि बोर्ड इसका कुछ जवाब देगी, क्योंकि जो मार्क्स वाला होता है ना वो जब तक कि मेरिट नहीं निकल जाती है, एक बार मेरिट आ गई, कट ऑफ डिसाइड हो गई गवर्नमेंट द्वारा, निदेशालय द्वारा, उसके बाद मार्क्स बताए जा सकते हैं। लेकिन अभी मार्क्स बताना थोड़ा सा मुश्किल है। कितने स्टूडेंट्स बैठे थे ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, जो भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये भी आपको जो है एक कट ऑफ वगैरह बताने में, मेरिट बताने में हेल्पफुल रहती है। और भी कमेटी को लेके भी एक आरटीआई लगी हुई है कि कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, जब जो आपत्तियां लगी थी उस पर, वो रिपोर्ट भी दी जाए। और वही रिपोर्ट जो है आपको पता है कि हाई कोर्ट में भी सबमिट की जाएगी। तो हो सकता है कि जब तक वो हाई कोर्ट में सबमिट ना हो तब तक वो आरटीआई को डिले करें, एक बार हाई कोर्ट में सबमिट कर दें उसके बाद तो 6 जनवरी के बाद आपको जो आपके आरटीआई का जवाब मिल सकता है, ये मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। एक लास्ट जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन नहीं कहूँगा, कहीं ना कहीं मेरे को कई जो स्टूडेंट्स है वो बोल रहे थे सर इतने सारे वीडियो हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये बात सच है, काफ़ी सारे, मैं खुद ही काफ़ी सारे वीडियोस बना दी। लेकिन देखो एक बात है कि क्या होगा आने वाले टाइम में कट ऑफ को लेके या फिर 50,000 पदों को लेके, ये तो आपको पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। लेकिन क्या क्या हो सकता है ये हमको ऑप्शंस पता होना चाहिए। हमारे ऑप्शंस हमारे जो हैं वो हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है, तो हम एटलीस्ट इन्फॉर्म्ड हमें रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन उस इन्फॉर्मेशन के भरोसे ही हमें नहीं रहना चाहिए कि यार ये भी इन्फॉर्मेशन है, जब 50,000 पे सर ने बताई थी 119 तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इफ़ एंड बट्स लग रहे हैं। तो आपको इन्फॉर्म्ड रहना है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन से आपको क्या है कि एक तरीके से भटक नहीं जाना है उस इन्फॉर्मेशन से। उस इन्फॉर्मेशन को, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी वीडियो है, कोई भी आर्टिकल है, कोई भी आपका पीडीएफ है, उसको उसी मेरिट पे लेना है, समझना है वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, उसके बाद उसको वहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और देखो मैं जो पर्टिकुलरली सारी बात करता हूँ, जो भी आपको बताता हूँ, कट ऑफ वगैरह है, एनालिसिस है, मैं प्योरली डेटा के बेसिस पे बताता हूँ, ठीक है। अब मेरा जो इन्फॉर्म्ड डेटा है वो है अवेलेबल, आपका जो भी सोशल वेबसाइट से, डिफरेंट जो है चैनल से मेरे को डेटा मिलता है, वहाँ से मैं आपको डिकोड करके एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। और मेरा पर्पज़ यही कि उस इन्फॉर्मेशन को एकत्रित करके जो उसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपके साथ शेयर करूँ 5 से 7 मिनट के अंतराल में। इससे ज़्यादा मेरा कुछ भी इसमें वो होता नहीं। तो डेटा के बेसिस पे मैं बात करता हूँ। अब वो डेटा, अगर इनपुट डेटा ही अगर कहीं गलत हो जाए तो फिर सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो सकती है, लेकिन उसका भी अपना एक लेने का तरीका होता है कि वो आपको एक डायरेक्शन बताती है कि हाँ अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। वरना आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर कंफ्यूज हो रहे हैं और हम तो जो है आप वीडियो बनाने के लिए आप जो है इतना सारा कर रहे हो। कि आपने देखा होगा मैं कम वीडियो बनाता हूँ, एटलीस्ट एक दिन में एक ही वीडियो बनाता हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आती है उसी को ही मैं लेके डेटा को सम्मिलित करके एनालाइज करके ही बनाता हूँ, ठीक है। तो ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि मैं खुद एक मैथमेटिक बैकग्राउंड से हूँ, स्टैट्स बैकग्राउंड से हूँ। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो डेटा है उस डेटा के बेसिस पे बात करूँ, न्यूज़ टाइप की फॉर्म में बात ना करूँ, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस आपके ले लिए हमने। अब फटाफट से आ जाते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक पे। देखो ये वो पीडीएफ थी, ये वाली जो पीडीएफ है जो आपकी वायरल हो रही थी, और इसमें जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी वो ये आ रही थी, ये जो अध्यापक वाली चीज़ है इसमें कहीं ना कहीं 16,090 ही दिया हुआ है। तो ये काफ़ी सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था स्टूडेंट्स के उसमें कि यार ये 16,000 सीटें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपकी शाला दर्पण की रिपोर्ट है लेटेस्ट, और इसमें अगर आप देखोगे आपके ये जो हैं, आप देखोगे ये हैं आपकी टोटल सीट्स, ये हैं आपकी जो है अभी जो भरी हुई सीट्स हैं। तो अगर आप इसमें निकालोगे लेवल 2 में आपकी, अगर आप निकालोगे तो लेवल 2 में आपकी आती है 23,000 जो है 635 सीट्स आपकी जो है वैकेंट्स आती हैं। और अगर आप लेवल 1 में निकालोगे तो आपकी लगभग 26,381 सीट यहाँ से वैकेंट्स आती हैं, ठीक है। तो टोटल सीट्स आपकी लगभग जो है 50,016 सीट्स आती हैं। ये वैकेंट सीट है अभी राइट नाउ। उसके बाद मैंने आपको बताया था कई प्रमोशंस होते हैं, कई नए स्कूल्स बनते हैं, तो सीट्स क्या है लगभग जो है गवर्नमेंट के पास डायनामिकली चेंज होती रहती हैं, लेकिन 5 से 6 महीने के अंतराल में 60 से 70,000 सीट्स गवर्नमेंट के पास 3rd ग्रेड के लिए हैं। यहाँ इसी को बेसिस बना के हमने ये डिस्कस भी किया था, और कई सारे जो हमारे लीडर्स हैं जो इस पूरी मुहिम को लीड कर रहे हैं वो भी इसी इन्फॉर्मेशन को बता के बोल रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन है, आप सीट बढ़ा सकते हो। तो वही हमारा मुहिम चल रही है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सीट 16,000 नहीं है, सीट हैं गवर्नमेंट के पास, और वो लोग अगर बढ़ाते हैं
तो 50,000 कर सकते हैं आराम से, नहीं तो 32,000 सीट्स तो आपकी हैं। ठीक है, एक जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था, अब जो बात कर लेते हैं हमारी एक्चुअल। देखो 50,000 की बात तो अलग होगी, अब अभी जो करंट है वो है 31,800 जो गवर्नमेंट ने बोली है। उसमें से आपकी जो लगभग ऐसा निकल के आ रहा है कि 13,794 लेवल 1 की NTSP की और TSP की 3106। तो अगर मैं बात करूँ तो लगभग ये आपकी हो जाती है कितनी, 13 और 3 16, तो 16,900 के आसपास आपकी जो है लेवल 1 की आ सकती हैं। और लेवल 2 में जो है आपकी इतनी सीट्स आ सकती हैं विषयवार अगर मैं देखूं तो लेवल 2 में जो एम्प्टी सीट्स हैं वो इतनी हैं। ये रिक्त पदों की संख्या है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, इसमें से जो ऑप्शन है वो लगभग आपका, ये तो मैंने आपको 24,102 बताई, ये रिक्त पद है। ये नंबर ये जो यहाँ पे बताया था मैंने वो 23,635, सॉरी 26,381, ये थोड़ा ऊपर नीचे नंबर आपका हो जाता है। तो ये आपकी जो है रिक्त आ सकती है 15,000 से 17,000, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई 16,900 के आसपास आपकी वैकेंसीज आ सकती हैं। और सब्जेक्ट वाइज जो बहुत इंपॉर्टेंट था उसमें से अगर आप देखो तो ये सीट्स आपकी इंग्लिश में खाली हैं और इतनी पे वैकेंसी आ सकती है। आपको ध्यान होगा हमने जो 2018 में जो सीट्स आई थी उसके बेसिस पे भी एक लगाया था हमने स्पेकुलेशन कि कितनी सीट्स आ सकती हैं, तो वहाँ से भी हम लगभग इसी रेंज में पहुंचे थे। लेकिन इंग्लिश में जरूर मैं मानूंगा कि इंग्लिश में हमने थोड़ी कम सीट हुई थी, इंग्लिश में काफ़ी सीट्स आ रही हैं। इसका एक सीधा कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में, हिंदी और इंग्लिश की, कि हिंदी और इंग्लिश की कट ऑफ में कितना फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, विज्ञान की 4,708 है। विज्ञान की हमने लगभग इतनी बताई थी, मैंने आपको बताया था 3,000 से लेकर 3,500 तक सीट आ सकती है। विज्ञान की भी थोड़ी जो ज़्यादा ही सीट आने की आशंका है क्योंकि 4,707 आपकी वैकेंट सीट्स हैं। ऐसे SST की लगभग 3600 हैं। हिंदी की थोड़ी कम हो गई है। हिंदी की मेरी अपेक्षा थी कि 2500 तक आ सकती है वैकेंसी, लेकिन क्योंकि 2589 तो रिक्त पद ही हैं, तो इसमें 500-600 और मान लो अगर ऐड होते हैं तो 3,000 के आसपास पद है। तो अभी 31,800 अगर रहता है तो उसमें तो आपका यही पद आने के चांसेस हैं। ठीक है, ऐसे आपकी संस्कृत की है, सिंधी की और ये आपकी उर्दू की है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर 50,000 पद होते हैं तो 50,000 पद होंगे तो इनमें से ही सीट्स इनको बढ़ानी पड़ेंगी। जो नॉर्मली गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया था कि जितनी वैकेंट सीट्स होती हैं, रिक्त पद होते हैं, उतनी वैकेंसी नहीं निकालती है गवर्नमेंट, उससे थोड़े कम निकालती है क्योंकि उनको वो पद क्योंकि एग्जाम्स आपके ईयरली बेसिस पे होते हैं तो उनके पास एक बफर पद भी वो रखते हैं जो कई प्रमोशंस में काम आते हैं, कई जो आपके डायरेक्ट भर्ती में काम आते हैं, कई बार कॉन्ट्रैक्ट टीचर के फॉर्म में काम आते हैं। तो उससे वो एक, क्योंकि जो आपका बजट है वो बैलेंस रहता है। ठीक है, तो इतने रिक्त पद को वो इस तरीके से परमानेंट पोस्ट जो है वो कमी निकालती है। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी सब्जेक्ट वाइज भर्ती की। तो सब्जेक्ट वाइज भर्ती एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको, ये हैं जो आपकी भर्ती आने के चांसेस है, मतलब कितने आ सकते हैं आपकी भर्ती। ये भर्ती आ सकती है आपके, ये आपकी होगी इंग्लिश की, ये आपकी साइंस की, ये आपकी SST की, ये आपकी हिंदी की, ये आपकी संस्कृत की, हिंदी की और आपकी उर्दू की। ये भर्तियाँ आपकी आ सकती हैं अगर पद अभी जो हैं वही रहते हैं। तो पद बढ़ते हैं तो डेफिनेटली ये भर्तियाँ भी बढ़ेंगी ऑब्वियसली, क्योंकि अगर 16,000 है अभी राइट नाउ, 900 यहाँ से 25 होती है तो मैंने आपको बताया था 9,000 पद इन्हीं में से कहीं से बढ़ने वाले हैं। ठीक है, सॉरी 16,900 नहीं, ये जो आपकी टोटल पद है इनमें से जो ये अगर जो भी बढ़ेंगे वो यहीं से बढ़ेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। देखो इंग्लिश की कट ऑफ डेफिनेटली थोड़ी सी कम होने के चांसेस है, बिकॉज जो आपका सीटें हैं वो सीटें बढ़ के आ रही हैं। ठीक है, तो कट ऑफ थोड़े से कम होने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने आपको इसमें बताया कि आपकी अब जो जनरल की कट ऑफ है वो, और ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि कट ऑफ में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। जब वो नया रिवाइज की आई थी तभी हमने थोड़ा सा चेंज किया था, लेकिन ये आप मान के चलो इस कट ऑफ में एक बात कंफर्म है कि आपकी जो कट ऑफ की रेंज रहने वाली है वो यही रहने वाली है कि अगर आप इंग्लिश में 72 से 76% के बीच में अगर मार्क्स ला रहे हो तो आप पूरी तरह से दौड़ में हो, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर इसके ऊपर हो तो फिर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप 100% सेफ हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ रहती है डिफरेंट कैटेगरीज की, इसकी लेवल 2 की, और ये आपकी रहती है TSP कैटेगरी की। ठीक है, इसमें जो विडो और डिवोर्स कैटेगरी की जो है मैंने आपको बताया था कि इसकी जो है 61 से 63 है, और ये आपकी 62 से 64 के बीच में है। लेकिन इसमें मैंने आपको बताया थी एक चीज़ कि इन दोनों केसेस में तो आप है ना, अगर आपके 60% से ऊपर मार्क्स हैं तो आप फॉर्म को भर ही देना, बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि विडो और डिवोर्स कैटेगरी में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं, सीटें नहीं भर पाती हैं, तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं उन सबको, एटलीस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को सबको ही जो है मेरिट में शामिल कर लिया जाता है, ऑल जिसको बोलते हैं ऑल कैटेगरी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 60% के ऊपर है तो आप फॉर्म जरूर भरना। ऐसे ही बात आती है हिंदी की, तो हिंदी की कट ऑफ ये लेने वाली है। हिंदी की सीटें थोड़ी सी कम है अपन ने जो प्रेडिक्ट की थी उससे, लेकिन फिर भी मेरे को लगता नहीं उससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। ये अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो
आपका हिंदी का पेपर रिलेटिवली थोड़ा इजी था, इसलिए थोड़ी सी कट ऑफ इसकी ज़्यादा है। तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है किसकी, हिंदी की, ठीक है। और विडो और डिवोर्स की फिर से मैं बता देता हूँ, इसमें भी बिल्कुल क्लियर है। वही आपकी अगर आपको 60% से ऊपर मार्क्स हैं तो आप एक्चुअल कट ऑफ तो आपकी 63 to 65 है आपकी विडो की, ठीक है। और डिवोर्स कैटेगरी की है आपकी 64 से 67, ये रेंज है कट ऑफ की। लेकिन फिर भी वही है, अगर 60% के ऊपर है तो आप फॉर्म जरूर भरें। आपका यहाँ पे फॉर्म भरना बिल्कुल नहीं छोड़ें, क्योंकि फॉर्म आपका भरोगे तो ऑल वाले केस में आपको जो है डेफिनेटली क्वालिफाई माना जाएगा। ये आपकी जाती है टीएसपी की, ठीक है। ये आपकी जो फिजिकल हैंडीकैप की कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो ये बात होगी हिंदी और इंग्लिश की। साइंस की और सोशल स्टडीज़ के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि हमें ये चीज़ भी डिस्कस करनी थी, इसलिए मैंने कट ऑफ केवल 2 की लिए। पर उसकी कट ऑफ मैंने निकाली हुई है जो करंट सीट पे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब और तो इसके अलावा कोई बात बची नहीं। एक आपकी बात बचती है राजस्थान फर्स्ट ग्रेड की, जो हम कई दिनों से बात कर रहे थे। वो क्योंकि अभी सारा मसला जो है काफ़ी सारा फंस गया है रीट में, इस चीज़ का ही समझ में नहीं आ रहा है कि फर्स्ट ग्रेड की ओपनिंग कब आएगी। हाँ, आपकी जो वोटिंग मैंने की थी, उस वोटिंग के हिसाब से कम लगभग 85 to 85% स्टूडेंट्स जो हैं एग्री हो गए हैं कि वो लोग जो है क्रैश कोर्स के फॉर्म में ही पढ़ना चाहते हैं। तो मैं इसका सब्जेक्ट वाइज अब क्रैश कोर्स सून ही लॉन्च करूँगा। वो सून थोड़ा सा हो नहीं पा रहा है, उसका एक रीज़न तो क्या था कि सिलेबस का मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं लग पा रहा था कि अगर सिलेबस चेंज हो जाता है तो फिर क्या होगा। तो अभी मेरे को अभी भी इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन इसका हम सून ही लॉन्च करेंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा था, वो ये करना चाह रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वो ये है कि हमने एक जो है मैथ का, एक जो मैथ मतलब स्पेशली जो है आपकी रीट में और सी टेट में जो आपकी मैथमेटिक्स आती है, अगर आप देखोगे इसमें, और आपकी एसएससी में और आपकी जो एनटीपीसी, ये जो एग्ज़ाम होते हैं, इनमें जो आपकी मैथ पूछी जाती है वो आपने देखा होगा थोड़ा सा ट्रिकी मैथ पूछी जाती है। मतलब थोड़े से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स पर आधारित होते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक नया एक चैनल बनाया जो आपकी लर्निंग एंड लर्निंग, अपना जो मेन चैनल है उसी का ही पार्ट रहेगा। लेकिन इसमें हम मैथ से रिलेटेड वो सारी शॉर्ट ट्रिक्स जो भी होती हैं रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। तो आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो मैं चैनल का लिंक आपको इसमें दे दूंगा, तो आप इस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पे हम इस तरह की ट्रिक्स वीडियो डालते रहेंगे रेगुलर इंटरवल में, और वो क्या होंगी, मेनली टॉपिक वाइज होंगी, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा। अभी राइट नाउ मैंने 3 से 4 वीडियोस पे डाले हैं जो आपके नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम आपको होगा वन ऑफ द टॉपिक होता है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है ये नॉर्मली। तो इसके में लगभग आपको जो है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में कैसी ट्रिक लगती है, किन ट्रिक से वो सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो डिस्कस करेंगे। 20 से 25 वीडियोज़ में है इस टॉपिक के डालूंगा। ऐसे आपका LCM SCF है अगर, ठीक है, LCM SCF से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं उनके कम से कम मैं 10 से 12 वीडियो इसके डालूंगा, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं, आज तक पूछे गए हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीज़ टॉपिक वाइज चलेगी। इनमें जो मेनली डिस्कस होगा, थ्योरी पार्ट कुछ डिस्कस नहीं होगा, डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे। उन क्वेश्चन से हम ट्रिक्स सीखेंगे कि कैसे उन ट्रिक से वो क्वेश्चन को अटैक किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लें और उस चैनल को भी आप जो है उतना ही यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आप इनमें से किसी एग्जाम की तैयारी करें। जहाँ तक फर्स्ट ग्रेड की बात है तो उसमें तो अपना रीजनिंग और मैथ से जो पूरा अपन प्रॉपरली क्रैश कोर्स की तरह करेंगे, एक एक टॉपिक को समझेंगे रीजनिंग के, और उनके जो है कुछ एक एक टॉपिक के कम से कम 20 से 25 डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो भी कवर कर लेंगे। तो ये आपका चलेगा मेन चैनल पे, ठीक है। लेकिन इस चैनल पे हम मेनली डिस्कस करेंगे मैथ की ट्रिक। चैनल का नाम भी है जो यही है, लेट्स मैथ, ठीक है। ये आपका चैनल का नाम है, लिंक मैं इसको नीचे दे दूंगा आपका, आप उसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। होप आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया और अच्छा लगा तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स उनसे। और इस जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी, मैंने बताया था, इन्फॉर्म्ड रहना, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारी तैयारी है, आप जो तैयारी कर रहे हो सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, वो आप तैयारी कंटिन्यू रखना। लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन आती है मैं कोशिश करता हूँ कि आपका शेयर करके आपको इन्फॉर्म्ड रखूँ, ठीक है। तो मेरा काम यहाँ पे होता है ख़त्म, और होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक ज़रूर कर देना मेरे लिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है यार। मैं काफ़ी डेटा वगैरह कलेक्ट करके वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक मेरे लिए ज़रूर करना। और अभी तक अगर आप चैनल से जुड़े नहीं हो तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, ठीक है। तो मिलेंगे फिर इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।